नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। शुभम हत्याकांड के मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शीतलाष्टमी पर महिलाओं ने की पूजा अर्चना। और कोरोना से बचने टीकाकरण कराने उमड़ रही भीड़। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव में बहुचर्चित शुभम हत्याकांड मामले में पुलिस ने 2.5 साल बाद नार्को एवं ब्रेन मैपिंग टेस्ट के जरिए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रुपयों के लेन देन और प्रेमिका पर बुरी नीयत के चलते वर्ष 2018 को शुभम की हत्या की गई थी। 10 सितंबर वर्ष 2018 की शाम राजनांदगांव शहर के राज इंपीरियल होटल के समीप नेशनल हाईवे पर अपनी कार में पुलिस को शुभम नामदेव घायल अवस्था में मिला था, जिसका किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गला काट दिया गया था। पुलिस वाहन डायल 112 की टीम द्वारा उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था, तभी रास्ते में उसने दम तोड़ दिया, जिसके बाद थाना लालबाग में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया था और मामले की जांच की जा रही थी। इस दौरान पुलिस ने लगभग 300 लोगों से पूछताछ की और 2500 से अधिक लोगों के कॉल डिटेल खंगाले, लेकिन हत्या के संबंध में कोई ठोस सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा। जिसके बाद कुछ संदेहियों का गुजरात स्थित गांधीनगर में नार्को एवं ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराया गया, जिसमें पुलिस ने राजनांदगांव शहर के गौरीनगर निवासी 40 वर्षीय नितिन लिंबू उर्फ मुंकू, किलापारा दुर्गा चौक निवासी 35 वर्षीय दिनेश महेश्वरी उर्फ गोलू मारवाड़ी, सृष्टि कॉलोनी निवासी 24 वर्षीय मेघा तिवारी ने अपना जुर्म स्वीकार किया। राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक डी श्रवण कुमार ने इस मामले में प्रेस वार्ता करते हुए आरोपियों को प्रस्तुत किया। पुलिस अधीक्षक डी श्रवण का कहना है कि रुपयों के लेन देन और प्रेमिका पर बुरी नज़र रखने के मामले में आरोपियों ने शुभम की हत्या की थी। ये 10/9/2018 का घटना है। जो शुभम नामदेव बोलते हुए एक युवक है, उसका जो गला रेत कर हत्या किया गया है, उसी का आज हमारा उसमें खुलासा हुआ है, जिसमें मेन आरोपी नितिन लिंबू उर्फ मनकू नेपाली और मेघा तिवारी और गोलू मारवाड़ी बोलते हुए 3 लोगों को हम लोग पुलिस के द्वारा गिरफ्त में लिया गया है और जेल भेजा गया है। इसी के अंतराल में इसका मेन मकसद जो है इनका उसका जो 5 लाख रुपए का उनका लेन देन का भी एक बात है, और उसका जो मनकू नेपाली जो मेन अपराधी है, उसका जो गर्लफ्रेंड का अंतर्गत उसका जेलसी के कारण से इनका शुभम का हत्या का अंजाम दिया गया है। इसमें प्रमुख रूप से डी साहब का और आईजी साहब का मार्गदर्शन में और पूरा टीम, जहाँ पे लालबाग थाना प्रभारी और आशीर्वाद और मरकाम और हमारा 2 वरिष्ठ डीएसपी मयंक और रुचि और पुराना जो मनीष चंद्रा और बड़ाई के द्वारा इन लोगों का पूरा मेहनत ये हुआ है। इसके अंतर्गत हम लोग डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक अहमदाबाद, उनको भी हम लोग शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उन्हीं का मेन एक नार्को और ब्रेन मैपिंग के द्वारा भी इन लोगों का कार्रवाई करा के उसके अंतर्गत इस नतीजे पे पहुंचा। सर, नार्को टेस्ट को कोर्ट सबूत नहीं मानती क्या? नहीं, ऐसा सबूत नहीं मानती की बात नहीं है। जो कोई भी सेल्फ इनक्रिमिनेटरी एविडेंस बोलते हैं, अगर उनका परमिशन के द्वारा किसी का भी नार्को किया जाता है, उसको बिल्कुल एक्सपर्ट एविडेंस के अंतर्गत 293 सेक्शन के अंतर्गत उसको मान्यता है। 3 आरोपी है कि इनके और कोई साथी है? नहीं, इसमें 3 ही आरोपी लोगों का, इन्हीं लोगों के द्वारा षड्यंत्र रचा के उसका मनकू नेपाली के द्वारा उसका गला का रेत के हत्या करने के बाद पैसे भी लेन देन की बात चल रही थी। ये जो गोलू और मनकू और शुभम, इन दोनों का, ये 3 लोग जेल में इन लोगों का मुलाकात हुआ था। जेल से बाहर निकालने का कारण से इनको मनकू के सहायता से जो मृतक है शुभम, उनका पिताजी रामदेव नामदेव के द्वारा 5 लाख रुपए उनको दिया गया है। उसी 5 लाख का जो है जो अनबन है, वो भी एक कारण है जो मृत्यु को।
पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि शुभम नामदेव एवं उसके पिता रविंद्र नामदेव जब बलात्कार के आरोप में जेल में थे तब मुंकू नेपाली एवं गोलू मारवाड़ी की उनसे जेल में मुलाकात हुई। मुंकू और गोलू ने उनको जेल से बाहर निकालने के एवज में 5 लाख रुपये लिए थे, लेकिन उसका काम दोनों ने नहीं किया। मृतक शुभम नामदेव द्वारा जमानत में जेल से बाहर आने के बाद लगातार रकम वापस करने मुंकू नेपाली और गोलू मारवाड़ी के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। साथ ही मुंकू नेपाली की महिला मित्र मेघा तिवारी को शुभम नामदेव द्वारा मैसेज एवं कॉल करके नज़दीकी बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, जिससे तंग आकर तीनों ने मृतक शुभम नामदेव को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। हत्या की पूर्व रात्रि को गोलू मारवाड़ी द्वारा व्हाट्सएप कॉलिंग कर मृतक शुभम नामदेव को जय स्तंभ चौक बुलाया गया और पूर्व में बनाई योजना के अनुसार रकम वापस करने और मेघा तिवारी से मुलाकात कराने की बात कहकर दूसरे दिन शाम को लगभग 7:30 बजे मृतक को पेंड्री स्थित पेट्रोल पंप के पास बुलाया गया। आरोपीगण पहले से ही अपना मोबाइल घर में रखकर घटनास्थल पर उपस्थित थे। शुभम के आने के पश्चात मेघा तिवारी उसको शराब पीने के बहाने कार से थोड़ा दूर ले गई। मौका देखकर मुंकू नेपाली कार के पिछले सीट पर बैठ गया और जैसे ही शुभम ड्राइविंग सीट पर बैठा वैसे ही मुंकू खुखरीनुमा धारदार हथियार से एक झटके में उसका गला काट दिया था। मृतक घायल अवस्था में कुछ दूर तक कार चलाते हुए होटल राज इंपीरियल के पास मदद हेतु रुका, किंतु इलाज के लिए ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। आरोपी मुंकू नेपाली और गोलू मारवाड़ी बहुत ही शातिर है एवं पूर्व में भी हत्या एवं हत्या के प्रयास के कई प्रकरणों में जेल जा चुके हैं। पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ हत्या की धारा 302 के तहत कार्रवाई की है। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के इंदिरा नगर SLRM सेंटर में कार्यरत महिलाओं ने बेवजह ट्रांसफर किए जाने के मामले को लेकर सेंटर सुपरवाइजर पर आरोप लगाया है। इस मामले की शिकायत महिलाओं ने नगर निगम आयुक्त से भी की है। राजनांदगांव शहर के इंदिरा नगर स्थित गार्बेज सेंटर में स्वच्छता दीदियों और सहायक महिला सुपरवाइजर का कहना है कि उनका बेवजह ही ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप भी लगाया कि स्थानीय पार्षद और गार्बेज सेंटर के सुपरवाइजर की मिलीभगत से ट्रांसफ़र किया गया है। इस मामले को लेकर सारे स्वच्छता दीदी सहायक सुपरवाइजर निगम कमिश्नर के पास पहुंची हैं। वहीं निगम कमिश्नर ने कहा कि जांच करवाएंगे, जिसके बाद ही कुछ कर पाएंगे। राजनांदगांव शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की परिकल्पना को लेकर नगर निगम क्षेत्र के 20 SLRM सेंटरों का निर्माण किया गया, जिससे सिटी क्लीन रहे और महिलाओं को रोजगार मुहैया हो सके। इन सेंटरों में लगभग 435 से ज़्यादा महिलाएं कार्यरत हैं। शहर के इंदिरा नगर सेंटर में अक्सर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। सुपरवाइजर थी, उसके बाद मुझे 7 दिन में बदल के मुझे सहायक सुपरवाइजर बना दिया गया। उसके बाद 1 जनवरी से मुझे यहाँ इंदिरा नगर में सहायक सुपरवाइजर बना दिया गया और अभी नोटिस मिला है मुझे कि स्वच्छता दीदी को गौठान भेजा जाए, वो भी स्वच्छता दीदी के रूप में। तो मेरा तो ये है ही नहीं, क्योंकि मैं सहायक सुपरवाइजर हूँ, तो उसमें सुपरवाइजर लिखना चाहिए था। और दूसरी बात, मेरे ऊपर इतना अत्याचार हो रहे थे, मैं निगम में भी कई बार जा के बताऊँ तो हमेशा मुझे दीपक सर और राव सर बोलते थे कि आपके साथ तालमेल नहीं बन रहा है तो आपको हटाया जाए। मैडम ऐसा बोल रहे हैं कि आपको वहाँ से हटा दिया जाए, ट्रांसफर कर दिया जाए। तो मेरी क्या गलती है? ये बिना बताए मुझे हर बार नोटिस दिया गया है, नोटिस भी नहीं दिया, मुझे आदेश थमाया गया है, तो मुझे नोटिस देना चाहिए। मेरी गलती क्या है वो, तो ये लोग कुछ भी गलती नहीं बताते। मेरे पास कोई सपोर्टर नहीं है, इस कारण से मेरे ऊपर हर प्रकार के अत्याचार किए जा रहे हैं। होता है? फर्जी हाजिरी होती है यहाँ पर सेंटर में फर्जी हाजिरी। अभी फिर हाल ही में फरवरी माह का जो पेमेंट आया है उसमें कई लोगों का 7 दिन का रजिस्टर किया गया है, कई लोगों का 4 दिन का, कई लोगों का 1 दिन बस का रजिस्टर किया गया है। क्योंकि सुपरवाइजर नहीं है तो वहाँ पर सहायक सुपरवाइजर की जवाबदारी रहती है। काम करने के लिए कोई रोकता है, कोई दबाव बनाता है? और मुझे यहाँ पर उस दिन मैं शिकायत लेके मैं गई थी कमिश्नर ऑफिस, तो मुझे धमकी चमकी लगाया गया कि आप चुपचाप काम करो, नहीं तो फिर आप चलने फिरने के लायक नहीं रहोगे। कौन चंपू गुप्ता ने मुझे ये धमकी चमकी लगाया। क्या है वो वार्ड पार्षद 41 नंबर का वार्ड पार्षद है, उसने मुझे धमकी चमकी लगाया। और मैंने ये कमिश्नर के सामने ये कभी नहीं बोला, ना ही महापौर के सामने ये बोला है कि आप गोबर का रजिस्टर सुबह टाइम शाम के टाइम ले जाते हो, सुबह ला के देते हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। और उसने मुझे कहा कि नहीं, आप बोले हो, मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि आप गोबर का रजिस्टर ले जाते हो। अब बार शिकायत करने जाती है क्या? लिखित शिकायत? लिखित शिकायत मैं नहीं की हूँ, क्योंकि मैं पहले मिशन क्लीन सिटी को बताती थी मौखिक में, नहीं तो अगर लिखित में दूंगी तो क्या बोलते कि मिशन क्लीन सिटी को बताया नहीं गया है। देखो मेरा साड़ी फट गया है, मैं बताया मिशन क्लीन सिटी में जाके कि चूहा काट दिया है, फिर भी क्या बोले मुझे कि नहीं 2 दिन मत आओ। जब सिलाने दी हूँ सर तो बोले नहीं मत आओ काम में, तो मैं काम में नहीं आऊँगी, मेरी छोटी सी बच्ची है, मेरे घर में कोई नहीं है तो कौन देगा मुझे? हम लोग अगर निगम जाते हैं अपने शिकायत लेने, मतलब वहाँ पर जाते हैं तो ऐसे ऐसे शब्द बोले जाते हैं हमारे को,
कि क्या कहते हैं, निगम जाते हो, निगम के साहब बाबू तुम्हारे डॉके है क्या, बार बार जाते हो वहाँ पर। कौन बोलता है ऐसे ऐसा? करके संगीता साहू। कौन है वो? संगीता साहू हमारे मैडम है। किस पद पे है? किस पद में है यहाँ पे? यहाँ पर सहायक सुपरवाइजर है। और किसी तरह की दबाव काम करने में आपको परमिला मंदिर कुछ दबाव, कोई काम करने में कोई धमकियों की कुछ देता है क्या काम करने में आपको? धमकी चमकी भी देते हैं सर। कौन देता है? मैडम संगीता साहू। किससे को धमकी देता है? काम करो, नहीं करोगे तो तुम लोगों का हाथ पैर सही सलामत नहीं रहेगा करके। बेवजह स्वच्छता दीदियों और सहायक महिला सुपरवाइजर का ट्रांसफर और धमकियां मिलने के मामले को लेकर विवाद है। विवाद स्वच्छता दीदियों और सहायक महिला सुपरवाइजर का ट्रांसफर और धमकियां मिलने के मामले को लेकर है। स्वच्छता दीदी सहायक सुपरवाइजर निगम कमिश्नर के पास पहुंची है। कमिश्नर ने कहा कि हम जांच करवाएंगे और उसके बाद ही कुछ कर पाएंगे। जो घटना होता है ट्रांसफर बार बार कर दिया जा रहा है, तो उसके पीछे क्या वजह है इसकी मैं जांच करवाऊंगा। और अपने जिन कर्मचारी का नाम बताया वो मेरे पास एक बार आए थे, उस मामले में मैंने संबंधितों से जवाब तलब किया हुआ है और जैसे जवाब आ जाता है उसके अनुसार मैं आगामी कार्रवाई करूँगा। काम करने पर से स्थानीय पार्षद की तरफ धमकाए चमकाने का आरोप लगा रहे महिला, यही मामला सामने आ रहा है। देखिए ऐसा मेरी जानकारी में तो नहीं है, अगर ऐसा सच पाया जाता है तो जो यथोचित कार्रवाई की जाए। खुद की जान की बगैर परवाह किए ये महिलाएं सारे शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के साथ इस कोरोना के दौर में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यदि उनकी हाजिरी काटी जाए और उन्हें बेवजह परेशान करे, इनका ट्रांसफ़र कर दिया जाए और धमकी भी दे दी जाए तो भला काम कैसे पूरा होगा। संकल्प न्यूज़ के लिए मनोज देवांगन की रिपोर्ट। आरोग्य की कामना को लेकर राजनांदगांव शहर में स्थित मां शीतला मंदिर में शीतला अष्टमी का पर्व श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया गया। इस मौके पर हवन पूजन कर सुख समृद्धि की कामना की गई। राजनांदगांव शहर स्थित मां शीतला मंदिर में शीतला अष्टमी का पर्व श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया गया। इस मौके पर माताओं ने अपने पुत्र पुत्रियों की लंबी उम्र और बेहतर स्वास्थ्य के लिए व्रत रखा और शीतला माता की पूजा अर्चना की। इस मौके पर शीतला माता को एक दिन पूर्व बने ठंडा भोजन का भोग लगाया गया। शीतला अष्टमी के मौके पर सुबह से ही शहर के शीतला माता मंदिर में महिलाओं की भारी भीड़ रही। वहीं महिलाओं ने विधि विधान से हवन पूजन किया। मान्यता के अनुसार आरोग्य और परिवार की सुख समृद्धि के लिए इस दिन शीतला माता की पूजा और ठंडे भोजन के भोग का विधान है। यह एक धार्मिक परंपरा तो है, साथ ही इसका वैज्ञानिक आधार भी है। इस समय ऋतु परिवर्तन होता है और ऐसे में संक्रमण के कारण होने वाले कई रोगों से बचाव के लिए उपयोगी है। ऐसा माना गया है कि शीतला अष्टमी से गर्मी ऋतु का शुरुआत होता है। इस दिन पूजा अर्चना करने से मां शीतला देवी गर्मी के मौसम में शीतल प्रदान करती है। या तो गुरुवार है, सोमवार के शीतला मैया की ठंडी रोटी खाते हैं, ठंडी माता को ठंडा बना के ठंडा धोते हैं और शीतला मैया की पूजा करते हैं, दूध दही के सामान से और पूजा करते हैं। शीतला मैया से सब प्रार्थना करते हैं कि माता तू ठंडी ठंडी रहना, हमारे परिवार को भी सब ठंडी ठंडी रखना, सब बाल बच्चों को रखना, सब परिवार को रखना करके शीतला मैया की कहानी करते हैं। कहानी बोलो। होली के बाद में जो वार आता है, सोमवार, मंगलवार, सोमवार या शुक्रवार आता है या सप्तमी आती है, उस दिन इसका बहुत महत्व है। पहले दिन ठंडा बनाओ और दूसरे दिन खाओ, गरम बना के ठंडा खाओ और उसको माता को पूजो। शीतला माता पूजने से घर के बाल बच्चों को शांति रहती है, घर में सुख शांति रहती है। इसीलिए शीतला मैया का बहुत महत्व है और हर इंसान को शीतला माता का ठंडा खाना चाहिए। अग्रवाल, मेश्वरी, जैन सभी खाते हैं, इसलिए शीतला माता को बहुत महत्व दिया गया है। हाँ, राजा के नगर में पूरा आग लग जाती है एक बार, पूरे नगर में सबका घर जल जाता है, लेकिन एक डोकरी माई का घर नहीं जलता। तो सबको उससे पूछते तेरा घर कैसे नहीं जला, सबका घर जल गया। तो वो बोलती है मैं शीतला अष्टमी को शीतला माता की पूजा करी, ठंडी रोटी खाई, इसलिए मेरा घर बच गया। सबको ठंडी रोटी खाओ, शीतला पूजो और तो अग्नि देवता शांत रहेंगे और शीतला माता की कृपा बनी रहेगी। ये कितने दिनों तक के रहता है? ये अभी करते हैं, उसके बाद 1 महीने बाद और होगा, 2 बार होता है। शीतला अष्टमी के मौके पर इस वर्ष फैली वैश्विक महामारी कोरोना के खात्मे के लिए महिलाओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना की और कोरोना के खात्मे के लिए राजनांदगांव की कुलदेवी मां शीतला से प्रार्थना की। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे टीकाकरण में उमड़ रही भीड़।
to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम, जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। एक घर घर नहीं है सही फर्नीचर के बिना। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपना बाजार, सभी प्रकार के आइटमों का भरपूर स्टॉक। कंप्लीट फैमिली शॉपिंग का मजा लीजिए बिल्कुल सस्ते दामों पर। घरेलू उपयोग की हर चीज आपको मिलेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े एंड हैंडलूम आइटम्स और खिलौने की एक्सक्लूसिव रेंज, साथ ही कंप्लीट किचनवेयर आइटम्स जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम्स, प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, पूरे परिवार के साथ आइए। अपना बाजार, अली मार्केट, गुड़ाखू लाइन, राजनांदगांव।
आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 45 वर्ष आयु सीमा पार कर चुके लोगों को कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण किया जा रहा है। लगभग 3,50,000 लोगों के टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वार्ड स्तर पर बनाए गए टीकाकरण बूथ पर अव्यवस्था का आलम नजर आ रहा है। यहाँ टीकाकरण के लिए लंबी कतारें लगी हैं और कुछ लोग बिना टीका लगाए ही वापस लौट रहे हैं। कोरोना से बचने 45 वर्ष से अधिक आयु सीमा पार कर चुके लोगों को 1 अप्रैल से कोविड-19 लगाने का निर्देश जारी किया गया है, जिसके बाद राजनांदगांव शहर में वार्ड स्तर पर भी टीकाकरण किया जा रहा है। वहीं टीकाकरण को लेकर बार बार जागरूकता फैलाने से लोगों में टीकाकरण के प्रति जागरूकता आई और बड़ी संख्या में लोग टीकाकरण केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। राजनांदगांव शहर के लखोली क्षेत्र में बने कोविड-19 सेंटर में टीकाकरण कराने लंबी कतार लगी हुई है। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। वहीं टीकाकरण में अव्यवस्था भी दिखाई दे रही है। इस सेंटर में सुबह से ही टीकाकरण कराने पहुंचे लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा कार्ड खत्म हो जाने का हवाला देकर घंटों टीका नहीं लगाया जा रहा है। राजनांदगांव शहर का लखोली वही क्षेत्र है जो बीते वर्ष कोरोना वायरस पार्ट बना हुआ था। यहाँ बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज मिले थे। इसके बाद इस वार्ड के लोगों में कोरोना के प्रति जागरूकता देखी जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीकाकरण कराने उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। वार्ड की पूर्व पार्षद मिथिलेश्वरी वैष्णव व वार्ड के अन्य लोगों ने टीकाकरण में अव्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर की है। वहीं कुछ लोग घंटों इंतजार करने के बाद बिना टीका लगाए वापस भी लौट गए हैं। यहाँ पे शिविर लगने का समय 9 बजे से है, किंतु अभी 1 बज गया, 2 से 3 लोगों को लगा है टीका और अभी कार्ड नहीं है करके यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग ने हाथ जगा दिए। आंगनबाड़ी वाले की बिठाए, उनकी गति नहीं दे पा रही क्योंकि अनुभवी नहीं। एक नर्स है और यहाँ पे लखोली राजनांदगांव में सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली है। ये शासन सत्ता की घोर लापरवाही है कि इतने बड़े वार्ड में कार्ड खत्म हो जाना और कार्ड नहीं लेके आने स्वास्थ्य विभाग अमला को उनकी चुनौती है और इसमें खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। आज बुजुर्ग लोग यहाँ पे खड़े 2 से 3 घंटे बैठे हैं, उसके बाद में लोगों को मजबूर होकर के वापस जाना पड़ रहा है। तो ये स्वास्थ्य विभाग को बार-बार फोन कर रहे हैं। यहाँ तक कि सबको निवेदन किया जा रहा है, लेकिन लोग धूप में खड़े लोग तपस्या कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। शासन की जो है यहाँ पे व्यवस्था ठीक नहीं है। तो यहाँ सुबह से पब्लिक 9 बजे से आके बैठी है, उसके बाद भी 2 घंटे में अगर 2 लोगों को टीका लग पा रहा है, मतलब इससे ये साबित होता है कि स्वास्थ्य विभाग कितना निष्क्रिय है। कार्ड 10-12 कार्ड को लाने के बाद ये कहा जाता है क्या बोलते हैं, हम 1 घंटे से कार्ड लाने भेजे हैं और यहाँ पर क्या बोलते हैं कम से कम 100-200 लोग की भीड़ है और 10-12 कार्ड लाके तुम साबित क्या करना चाहते हो। इससे ये साबित होता है कि स्वास्थ्य विभाग कितना निष्क्रिय है। स्वास्थ्य विभाग के लोगों को लखोली की जनता या राजनांदगांव की जनता से कोई मतलब ही नहीं है। वो चाहते हैं कि जो कोरोना हो चाहे कुछ हो, जिसको लगाना है वैक्सीन लगाए या नहीं लगाना मत लगाए। इन लोगों ने एकदम निष्क्रिय पूर्वक यहाँ काम कर रहे हैं। कोरोना टीकाकरण को लेकर राजनांदगांव जिले में 3,50,000 लोगों का टीकाकरण किया जाना निर्धारित किया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी 12 से 20 दिनों के भीतर इस लक्ष्य को प्राप्त करने की बात कही है। टीकाकरण सेंटरों में उमड़ पड़ी भीड़ से यह माना जा रहा है कि जल्द ही इस लक्ष्य पर पहुंचा जा सकेगा। वहीं कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए टीकाकरण भी काफ़ी कारगर होगा, लेकिन टीकाकरण को लेकर की गई व्यवस्था नाकाफ़ी साबित हो रही है। टीकाकरण कराने उमड़ पड़ी भीड़ को स्वास्थ्य विभाग के 4 से 5 अधिकारी संभाल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को संसाधन और स्टाफ बढ़ाने की आवश्यकता दिखाई देती है ताकि समय रहते सभी लोगों का टीकाकरण किया जा सके और तेज़ी से बढ़ते इस कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने बने वर्षों पुराने उद्यान रख रखाव के अभाव में खंडहर में तब्दील हो रहे हैं। कभी फूलों से सजे खूबसूरत यह उद्यान अब उजाड़ सा नजर आ रहा है।
राजनांदगांव शहर के कलेक्टर कार्यालय के सामने बने वर्षों पुराने उद्यान रखरखाव के अभाव में खंडहर में तब्दील होने लगे हैं। सुबह शहर सहित जिला कार्यालय में काम के सिलसिले में दूर दराज से लोग भी इस उद्यान में आते हैं और अपनी थकान मिटाते हैं, लेकिन उद्यान के रखरखाव पर ग्रहण लग गया है। उद्यान की खूबसूरती कम होने लगी है। धीरे धीरे यह उपवन उजाड़ खंडहर में तब्दील होने लगी है। यहाँ पहुँचे लोगों का कहना है कि कभी फूलों से सजे खूबसूरत यह उद्यान सिर्फ अतीत के पन्नों में दर्ज हो गया है। यहाँ पर सिर्फ पुराने लगे पेड़ विद्यमान हैं। साफ सफाई के अभाव में पतझड़ के मौसम में उद्यान सूखे पत्तों से पटा पड़ा है। अम्बेडकर की मूर्ति लगी हुई है, गांधी बाबा की मूर्ति लगी हुई है, इसके बावजूद भी यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ गार्डन के रूप में इसको दिया गया था पहले, पर देखिए यहाँ कोई फूल का झाड़ नहीं है। तो पहले के जो झाड़ लगे हुए हैं, बड़े बड़े झाड़ हैं, वही झाड़ यहाँ पर दिख रहे हैं। और यहाँ पतझड़ का मौसम है, सब पत्ते सब गिरे हुए हैं, पर इसकी सफाई की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। कितने समय से हुई है नहीं हुई है सफाई इसकी? सफाई यहाँ होती तो नहीं है, समय हम क्या बताएं। चलो ठीक है। दूसरी जगह बैठते थे, अब जैसे स्टेडियम टूट गया है तो हम लोग यहाँ पर बैठना शुरू किए। यहाँ पर इतनी सारी गंदगी है, और इसके पहले कलेक्टर लोग जो थे वो इनको साफ सफाई करवाते थे। अब यहाँ पर बिजली की व्यवस्था भी नहीं है। रात में हम लोग रात हो जाती है तो अंधेरा हो जाता है, तो यहाँ पर सांप वगैरह भी निकलते हैं, तो हम लोग को आने जाने में बहुत दिक्कत जाती है। और कलेक्ट्रेट के सामने होकर के इस प्रकार से उजाड़ वीरान और गंदगी भरा बगीचा होना, ये जिला प्रशासन के लिए बहुत शर्मनाक बात है। और जिला प्रशासन को चाहिए इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए यहाँ पर लाइट की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था कर दी जाए। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर घूमने आते हैं, लेकिन वो सांप और दूसरे जानवरों के और कचरा के कारण से यहाँ घूमना बंद कर दिए। रोज़ उद्घाटन हो रहा है, कलेक्टर साहब तो यहीं बैठते हैं, उन्हीं के सामने सब के देखिए सारी। एक ज़माना वो था जब झाड़ लगाए गए होंगे, और आज इसकी हालत देख लीजिए, यह सब सूखे हैं। एक कुआं है वहाँ बोर किया हुआ, पूरा धंस गया है। हम लोगों ने भी 4-5 चिट्ठी कलेक्टर साहब को लिखी कि सर थोड़ा सा नगर निगम को बोलिए, इस पर कुछ व्यवस्था करें। पार्षद को बोले, वो स्वभाव देखते हैं, हौद देखते हैं, कहीं कुछ आज तक नहीं हुआ। अब हम लोग के लिए कोई जगह नहीं बैठने की, बूढ़े आदमी कहाँ जाएं, एक जगह चाहिए। तो यहाँ लोग आके खाना खा लेते हैं, जहाँ बैठते हैं वहीं जूठा फेंक देते हैं। अब ये स्थिति है सर। तो ये इस पर जिला प्रशासन को, नगर निगम को चाहिए कि ये सुव्यवस्थित कर दे, एक लाइट लगवा दे, और कुछ नहीं तो सफाई करा दे। ये झाड़ जंगल है, उधर तो जा नहीं सकते, घूमने वाले आधे रास्ते से लौट आते हैं। झाड़ गिरा हुआ है, रास्ता बंद है। तो ये कितने समय से है लगभग? ये नगर निगम के अंदर होना चाहिए। नहीं, ये कितने दिनों से सफाई नहीं हुई है? अरे 3 साल इतने दिनों, साल 2 साल हो गया सर, कहीं कुछ नहीं हुआ, कोई सफाई नहीं। एक बार 2 साल पहले ये सब लगे थे, अब आज हालत देखिए आधे सूख गया। नगर निगम आयुक्त आशुतोष चतुर्वेदी का कहना है कि शहर के सभी वार्डों में बने उद्यान का सर्वे कराया जाएगा और जो खामियां हैं उसे दूर कराया जाएगा। ये आपके माध्यम सभी संज्ञान में मेरे बात आई है, जितने भी गार्डन्स हैं सभी का सर्वे कराया जाएगा। अगर ऐसी स्थिति पाई जाती है तो उसका निर्माण मरम्मत कराया जाएगा। पूर्व में भी उद्यान के जीर्णोद्धार के लिए प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया गया था, लेकिन अधिकारियों कर्मचारियों के उदासीनता के चलते उद्यान खंडहर में तब्दील होने लगा है। बहरहाल इसका जीर्णोद्धार करने से उद्यान अपनी खोई हुई पुरानी खूबसूरती पालेगा। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन आई पर ढिलाई ना आए, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।